नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, रेल यात्रियों के लिए हम एक अच्छी और बड़ी खबर लेकर आए हैं। अगर आप बिहार या यूपी से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे तो तमाम रेल यात्रियों के लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि रेल यात्री जो है वो रेल के सहारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र करते हैं और ऐसे यात्रियों की संख्या लाखों करोड़ों में है। लेकिन अब बिहार और यूपी की दूरी बहुत कम होने वाली है। मतलब ये लगा लीजिए कि अगर आपको बिहार से यूपी जाने में किसी भी जगह पर 5 घंटे लगते हों, 6 घंटे लगते हों, 7 घंटे लगते हों, तो अब उसमें से आप 2-2.5 घंटे कम कर लीजिए और यूपी में आपको जाने के लिए इतने ही समय लगने वाले हैं। और वो कैसे लगेंगे, हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार यूपी के बीच की दूरी इसलिए कम होने जा रही है क्योंकि एक और वंदे भारत ट्रेन जो है पटना से लखनऊ के बीच चलाने की योजना तैयार की जा रही है और इस योजना पर लगभग काम पूरा किया जा चुका है। अब पटना से लखनऊ और लखनऊ से पटना, फिलहाल की जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेन सुबह में ही चलेगी। पटना से भी सुबह में ही लखनऊ के लिए रवाना होगी और लखनऊ से भी सुबह में ही पटना के लिए चलाई जाएगी। लेकिन इस बीच बनारस में भी इसका ठहराव होगा और इस वजह से बिहार से यूपी सफर करने वाले जो यात्री हैं वो बनारस में भी अगर ठहराव चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो बनारस जाने के लिए भी एक सुगम माध्यम वंदे भारत ट्रेन के रूप में मिलने वाली है। और सबसे खास बात ये कि सुविधाएं कई आपको मिलने वाली है। वंदे भारत ट्रेन की सवारी जिसने भी की है उसने तारीफ की है। यह और बात है कि बीच बीच में सुविधाओं को लेकर या लेट लतीफी को लेकर यात्री भड़कते भी रहे हैं, परेशान भी रहे हैं। लेकिन वंदे भारत की सवारी की बात करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी सुविधा की भी बात कीजिए, जिन सुविधाओं के बारे में यात्री हमेशा से खुलकर बताते रहे और कहते रहे हैं कि अन्य ट्रेनों से ये कैसे अलग है। अब आते हैं खबर पर। राजधानी पटना और लखनऊ के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। रेलवे गोरखपुर के बाद अब लखनऊ से सुल्तानपुर होकर पटना के लिए चलाने की इसे तैयारी कर रहा है। इस ट्रेन के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने रूट का सर्वे काम भी पूरा कर लिया है। रेलवे सूत्रों का मानना है कि पटना और लखनऊ की यात्रा करने वाले यात्रियों को शीघ्र ही रेलवे ये तोहफा दे सकता है। अब सूत्रों का यह भी कहना है कि लखनऊ पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत के लिए कोच फैक्ट्री की ओर से रैंक आवंटित कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है। लखनऊ से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का सर्वे उत्तर रेलवे के लखनऊ और मुरादाबाद मंडल ने 1 माह पहले ही कर लिया है। अब ऐसे में तीसरे रूट के लिए लखनऊ से सुल्तानपुर वाराणसी होकर पटना को चुना गया है। जो सूचना निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पटना के लिए लखनऊ से सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा सकती है, तो वहीं पटना से भी लखनऊ के लिए यह ट्रेन सुबह ही रवाना हो सकती है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस के समय उस सेक्शन पर दौड़ने वाली ट्रेनों की रिपोर्ट के आधार पर ही टाइम टेबल तय किया जाएगा। फिलहाल जब तक आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, आधिकारिक कोई सूचना निकलकर सामने नहीं आती है रेलवे की ओर से, तब तक किसी भी बात पर मुहर लगाना बेमानी होगी और गलत हो सकता है। लेकिन ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, लखनऊ और पटना के बीच में वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है और जल्द ही इसको लेकर कोई फैसला हो सकता है, जल्द ही इसको लेकर कोई जानकारी साझा की जा सकती है रेलवे की ओर से। और इस बीच यात्रियों को काफी सहूलियत होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन की सवारी अब पटना से डायरेक्ट आपको लखनऊ के लिए करने मिलेगा। उसके अलावा लखनऊ के बीच जहां जहां इस ट्रेन का ठहराव होगा, वाराणसी जैसे कि एक स्टेशन है, वहां भी इसे ठहरना है। और वहां के लोगों के लिए भी, जिसे आपको पता है कि वाराणसी और बिहार का कनेक्शन बड़ा गहरा रहा है। बिहार से बनारस जाने वालों की संख्या कम नहीं है। खासतौर पर अगर हम इलाके कैमूर, रोहतास, डेहरी या अन्य प्रांतों की बात कर लेते हैं, जिलों की बात कर लेते हैं, तो वहां से लोग बनारस काफी आते और जाते हैं। कई माध्यमों से भी आते जाते हैं और कई कारणों से भी आते जाते हैं। ऐसे में बनारस जाने के लिए भी अगर पटना से आपको बनारस जाना है, और खासतौर पर पटना के लोग भी बनारस जाते आते हैं, इनकी संख्या भी ज्यादा है, तो ऐसे लोगों, ऐसे रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि अब वंदे भारत ट्रेन जो है चलाने की योजना तैयार की जा रही है। फिलहाल इस पर मुहर कब लगती है और इसे लेकर आधिकारिक ऐलान कब होता है, ये इंतजार करना होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।